4 अगस्त 2019 रात के करीब 11 बजे दिल्ली पूरी तरह शांत थी, लेकिन राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाकों में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक काली गाड़ी धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होती है। उस गाड़ी से उतरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत कम लोगों को पता था कि उस रात इतिहास लिखा जाने वाला है। उधर कश्मीर में भी कुछ अलग हो रहा था। मोबाइल नेटवर्क बंद होने लगे, इंटरनेट गायब हो गया, राजनीतिक नेताओं के फोन नहीं लग रहे थे। अचानक अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। हजारों यात्रियों को घाटी छोड़ने का आदेश दिया गया। पूरा कश्मीर समझ चुका था कुछ बड़ा होने वाला है, और उस तूफान के केंद्र में था आर्टिकल 370। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 1947 में। उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत था। यहां डोगरा राजवंश का शासन था। राजा थे महाराजा हरि सिंह। कश्मीर की आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन शासक हिंदू राजा थे। धीरे धीरे राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा। फिर आया 1947 का सबसे बड़ा मोड़। पाकिस्तान की तरफ से कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। बारामूला तक हमला पहुंच गया। श्रीनगर खतरे में था। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने साफ कहा, पहले भारत में शामिल होइए। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद भारतीय सेना ने हमला रोक दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब भारत का संविधान बन रहा था, तब कश्मीर की स्थिति अलग थी। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया। इस कानून ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए। भारत सरकार सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार पर सीधे कानून बना सकती थी। बाकी कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी। बाद में आर्टिकल 35A भी लाया गया। इसके तहत सिर्फ स्थायी निवासी ही जमीन खरीद सकते थे और सरकारी नौकरी पा सकते थे। भारत के दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। समय बीतता गया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा और जटिल होता गया। 1980 के दशक के बाद आतंकवाद तेजी से बढ़ने लगा। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों ने घाटी में हिंसा फैलानी शुरू की। 1990 तक हालात बेहद खराब हो चुके थे। हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। घाटी में डर और कर्फ्यू आम हो गए। टूरिज्म खत्म होने लगा और हालात लगातार बिगड़ते गए। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन आर्टिकल 370 को कोई छू नहीं पाया, क्योंकि इसे हटाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पहली बार आर्टिकल 370 राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। बीजेपी ने इसे हटाने का वादा किया। 2018 में जम्मू कश्मीर की सरकार गिर गई। राज्य में गवर्नर्स रूल लागू हुआ। बाद में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया और यहीं से कहानी बदलने लगी। दिल्ली में संवैधानिक विशेषज्ञ आर्टिकल 370 हटाने का रास्ता खोज रहे थे। कई महीनों तक गुप्त बैठकें होती रहीं। सरकार कानूनी विकल्प तलाश रही थी। 2019 में अचानक कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं। बड़े राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। तभी गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसमें कश्मीर का भविष्य लिखा था। सरकार ने राष्ट्रपति आदेश जारी किया। फिर संसद में आर्टिकल 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही आर्टिकल 35A समाप्त करने का फैसला भी लिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार भारतीय संविधान पूरी तरह जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। आर्टिकल 370 लगभग समाप्त हो चुका था। आर्टिकल 35A भी हट चुका था। कुछ लोगों के लिए ये राष्ट्रीय एकता का फैसला था। कुछ लोगों के लिए ये विवादित राजनीतिक कदम था। लेकिन एक बात तय है, 5 अगस्त 2019 ने भारत की राजनीति और कश्मीर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास में कुछ फैसले सिर्फ कानून नहीं बदलते, वे पूरी देश की दिशा बदल देते हैं। और आर्टिकल 370 का अंत उन्हीं फैसलों में से एक था।